हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल शिवरमन एकेडमी पे। आज हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो चलिए हम पिछले क्लास को थोड़ा सा बातों को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि हमको आज का टॉपिक समझने में मज़ा आए। हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था कि जब हम किसी एक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ, तो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाते हैं किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है और वो वर्क उस पॉइंट पे स्टोर्ड होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और हम उसको कहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप फिगर को देखिए, यही फिगर हम उसमें भी बनाए थे कि अगर मेरा एक चार्ज है प्लस क्यू जो रेस्ट पोजीशन पे इस पॉइंट पे है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो और अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज जो इन्फिनिटी पे है उसको अगर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे इस पॉइंट पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ लाने में कुछ काम करना पड़ेगा। वहाँ से वहाँ आने में हम कुछ एक्सटर्नल वर्क करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तब हम एक एक्सटर्नल वर्क करेंगे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में होगा। हम अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मेरे को इस फील्ड के अगेंस्ट में इस पॉइंट तक लाने में एक वर्क करना पड़ेगा। मतलब हम अपना एनर्जी अप्लाई करेंगे उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। अब जैसे ही हम इस चार्ज पे जो हम अपना वर्क कर रहे थे, वर्क एक्सटर्नल, उसको अगर रिलीज़ करते हैं तो हम पाएंगे कि ये पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव होने के वजह से यहाँ पे एक रिपल्सन चालू हो जाएगा और यहाँ पे मतलब फिर से काम होना चालू हो जाएगा। मेरे काम को जो हम उसको यहाँ से यहाँ लेके आए थे, उस काम को हटा देने के बाद भी काम रुकेगा नहीं, एक काम होगा, लेकिन ये काम अब ये पूरा सिस्टम करेगा। मतलब ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच में एक काम चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक एनर्जी इन्वॉल्व हो चुका है, एक एनर्जी स्टोर हो चुका है इस पॉइंट पे, जो मेरे काम करने की वजह से आया। जो काम हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाते हैं, वो काम यहाँ पे एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसी एनर्जी के साथ वो उसको क्या करता है, ऐसे रिपल करता है, और हम उस एनर्जी को बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हम उस वीडियो पे आपको सिखाए थे। अगर आप ये नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाके देखें और वहाँ से आप ढेरों सारा कॉन्सेप्ट को लुत्फ उठाइए। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में इस चार्ज को लाने में काम किए थे, वो काम यहाँ पे स्टोर हो चुका था एनर्जी के फॉर्म में, और हम वहाँ पे बताए थे कि जो काम हम किए थे वो स्टोर हुआ था एनर्जी, यानी इसको हम बोले थे पोटेंशियल एनर्जी, और ये था मेरा वर्क डन। ये हम वहाँ से सीखे थे। अब अगर हमसे कोई ये पूछे या फिर हमारे माइंड में अगर ये सवाल आए कि इस पॉइंट पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पता करना है कि इस पॉइंट पे एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, दोनों की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम काम करके लाएंगे उसके बराबर होगा। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज का किसी एक सिंगल पॉइंट पे एनर्जी चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर उस टर्म को हम क्या यूज़ करेंगे, जो निकालने के लिए यूज़ करेंगे एक सिंगल चार्ज का एक सिंगल पॉइंट पे एनर्जी जो स्टोर हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज का एनर्जी है किसी एक पॉइंट पे, एक पोटेंशियल है, एक क्षमता है, आप समझ रहे हैं नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। एक पॉइंट पे किसी एक सिंगल चार्ज का एनर्जी के बारे में पता करके देता है कि उस पॉइंट पे कितना एनर्जी इसके वजह से स्टोर्ड हो रहा है, ना कि दोनों के वजह से। दोनों के वजह से होने वाले एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आशा करेंगे कि आपको थोड़ा माइंड में ये बात समझ में आया होगा, जो हम यहाँ पे बोले कि दो चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सिंगल चार्ज की वजह से सिंगल पॉइंट पे जो एनर्जी हम देखेंगे हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसको कैसे पता करें, तो चलिए आते हैं। मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज का इस पॉइंट पे निकालना है, ना कि दोनों के वजह से इस पॉइंट पे निकालना है। दोनों के वजह से जो एनर्जी स्टोर होगा हम उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, जो बराबर होगा मेरे वर्क डन का।
जो हम एक्सटर्नली उसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में करेंगे। इसके बारे में हम लोग बेहतर उस वीडियो में बात किए थे। चलिए अब हम आते हैं कि किस प्रकार से हम सिंगल चार्ज का उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता करें। सिंगल चार्ज का इस पॉइंट पे क्या पता करें, पोटेंशियल पता करें, क्षमता पता करें, एनर्जी पता करें, अब जैसे भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए अब आप देखिए इसको थोड़ा सा इमेजिन करिए कि हम इस चार्ज को ला रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो इस चार्ज के वजह से भी कुछ एनर्जी यहाँ स्टोर होगा और इस चार्ज के वजह से भी कुछ एनर्जी यहाँ स्टोर होगा। अगर आपसे कोई सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज के बारे में ये पूछे कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस चार्ज के इफेक्ट को, इस चार्ज के एनर्जी को यहाँ पे होने वाले टोटल एनर्जी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुत सिंपल है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज का एनर्जी को पता करना है कि यहाँ पे कितना स्टोर्ड हुआ है, तो पहले हम देखेंगे दोनों के वजह से टोटल कितना है, और टोटल में से हम इस चार्ज के एनर्जी को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सिंगल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है। ये बहुत इजी तरीका है इसको समझने का। मतलब इस पॉइंट पे हमें पता है कि टोटल जो एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है वो बराबर होता है मेरा वर्क एक्सटर्नल का। ये हम पिछले तो चलिए इस पॉइंट पे दोनों चार्जेस के वजह से या फिर टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, इसे हम बोलते थे वर्क एक्सटर्नल के बराबर होगा, जो हम पिछले वीडियो में सीखे थे कि इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम के वजह से स्टोर होगा वो बराबर होगा मेरा वर्क एक्सटर्नल का। तो टोटल एनर्जी से हम अगर डिवाइड कर देते हैं इस चार्ज जो ला रहे हैं उस चार्ज का एनर्जी जो यहाँ पे स्टोर हुआ है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ मिलेगा इस चार्ज का, इस सिंगल चार्ज का इस पॉइंट पे कि वो कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। और हम इसी टर्म को वर्क एक्सटर्नल बाय चार्ज, इसी टर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसको डिनोट करते हैं V से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बहुत अलग नहीं है वो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज एक सिंगल पॉइंट पे कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि मल्टीपल चार्जेस के वजह से एक पॉइंट पे कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आप थोड़ा गौर करिएगा कि अगर मेरे को कहा जाए कि आप इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे जो एनर्जी स्टोर हो रहा है आप उसका बात करें, और अगर आप जो चार्ज ला रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड अगर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रहा तो कुछ और ही हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल रहे थे, अगर इस चार्ज को आप लेते हो +10 कूलम और जो चार्ज आप मूव करके ला रहे हो वो एज्यूम करिए कि वो है आपका 20 कूलम, +20 कूलम। तो जब आप उसको ला रहे होंगे, आपको पता है कि पॉजिटिव होने के बाद रिपल होगा, तो ला रहे होंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ये इसको रिपल कर देगा, इसी चार्ज को जिसका आप निकालने का ट्राई कर रहे थे इस पॉइंट पर। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसीलिए हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जो चार्ज हम इन्फिनिटी से मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, उसमें हम बहुत भारी भरकम चार्ज, बहुत बड़े चार्ज नहीं लेते हैं, बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं लेते हैं, छोटा सा एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। हम इसको डिनोट करते हैं Q0 से और इसको हम बोलेंगे +1 कूलम। आप इससे परिचित होंगे मेरे से, आप ये फर्स्ट चैप्टर में ही आप इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं कि इस चार्ज के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ इस चार्ज की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि टोटल एनर्जी कितना इन्वॉल्व हुआ, वर्क एक्सटर्नल बाय वो चार्ज जिसको आप लाए हो, जिसको हम बोलेंगे Q0। अब Q0 को लाने से हमारे लिए आसान क्या हुआ कि इसकी वजह से इस पॉइंट पे नेग्लिजेंसी इफेक्ट होगा, बहुत कम इफेक्ट होगा। इस पॉइंट पे इस चार्ज का एनर्जी एकदम नेग्लिजिबल स्टोर होगा। तो मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया, मेरे को उसका चार्ज का तो स्टोर रखना ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पता करना था। तो Q0 को लाने से ये आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं कि ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय Q0 यानी टेस्ट चार्ज। इसका जो SI यूनिट होता है आप जानते होंगे, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। SI यूनिट इसका होता है वोल्ट, इसको हम नोट करते हैं V से। और ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस
सॉरी, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप डेफिनेशन देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक लाने में जो आप काम करोगे, आप उसको बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर काम तो दोनों को लाने में क्या गया होगा। हाँ सही है, क्यू नॉट को और प्लस क्यू दोनों के बीच में ये काम हुआ है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि इसका वजह से काम यहाँ पे और इसके वजह से किए गए काम के दौरान एनर्जी जो यहाँ पे स्टोर होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल के बराबर। तो अल्टरनेटिवली हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे एनर्जी जो स्टोर कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लस क्यू के वजह से हो रहा है। बहुत सही है, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं, वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में आप चेंज कर दोगे थोड़ा सा कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम हम करेंगे उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आप समझ रहे हैं कि इस पॉइंट पे था, पहले इस पॉइंट पे अगर था तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। आप वहाँ से यहाँ ले आओगे तो यहाँ पे एक पोटेंशियल है, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप थोड़ा सा इसको नोट्स कर ले, तो अब तक हम देख लेते हैं कि मेरा कैमरा सही है कि नहीं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे समझेंगे। इसको समझाने के लिए हम आपको और एक फिगर ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ देखिए आप समझ रहे हैं जो बातें हम करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको इस जगह पे समझ में नहीं आया, हम उसके ऊपर आपको एक अलग वीडियो बना देंगे जिसको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप एक चार्ज लेते हो प्लस क्यू, ये हो